तो कल जिस वक्त संसद में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा हो रही थी, ठीक उसी वक्त श्रीनगर में सेना के जवान ऑपरेशन महादेव चला रहे थे। सेना को इस ऑपरेशन में बड़ी सफलता मिली। सेना ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया, लेकिन इस ऑपरेशन को लेकर सियासत गर्मा गई है, सवाल उठने लगे हैं। उसी पर एक विस्तारित रिपोर्ट देखिए। जब संसद में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बहस जारी थी, ठीक उसी वक्त श्रीनगर में सेना ऑपरेशन महादेव को अंजाम दे रही थी और ऑपरेशन महादेव में सेना ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। बताया जा रहा है कि इन तीनों आतंकियों का संबंध पहलगाम हमले से भी है। We were debating this issue today. Some of us must have seen in the news that an Operation Mahadev is being conducted in Jammu and Kashmir, targeted at terrorists, and it appears that at least one of those eliminated today was involved in the Pahalgam attack. ऑपरेशन महादेव में आतंकियों का मारा जाना सेना की बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। वहीं आतंकियों के मारे जाने की खुशी सबसे ज्यादा पहलगाम हमले के पीड़ित परिवारों को है। ये जो सफलता मिली है भारतीय सेना के नौजवानों ने और अधिकारियों ने अपने साथी के साथ जो घटना हुई उसका कहीं ना कहीं उन्होंने बदला लिया है और ये सफलता जो मिली है उसमें बधाई के पात्र हैं। आतंकियों के ढेर होने पर पीड़ित परिवार खुश है, लेकिन आतंकियों के मारे जाने पर कुछ नेताओं के पेट में दर्द हो रहा है। उन्हें दुख हो रहा है कि आखिर आतंकी क्यों मारे जा रहे हैं। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा के दौरान आतंकी कैसे मारे गए। वहीं पप्पू यादव का कहना है कि ये डायवर्जन की कोशिश है। इतनी तेजी थी कि गौरव गोगोई ने यहाँ सवाल किया कि हमारी बहनों की मांगे उजड़ी हैं। हमने सुबह सवाल किया था कि उनकी पहचान कब होगी। अगर आपके अंदर इतनी तेजी थी, 100 दिन से कहाँ थे? 100 दिन से किस जगह बैठे हुए थे? आपने फटाक से करा और चिन्हित भी कर दिया कि हाँ यही वही आतंकवादी है। तो भैया सवाल खड़े होंगे कि आप एक इधर पार्लियामेंट चल रही है, उधर आप ठोक करके बता रहे हो, या आकर के सीना ठोक करके, तो आप बताओ ना कि ये आपने कब आइडेंटिफाई किया? कौन है ये, किसका इनकाउंटर हुआ? हमेशा डाइवर्ट करते रहो, फिर 2 दिन के बाद देखिएगा कुछ और डाइवर्ट होगा। पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर और फिर ऑपरेशन महादेव, सरकार आतंकियों और आतंक परस्तों के फन कुचलने के लिए लगातार काम कर रही है और उसका असर भी दिख रहा है। लेकिन इन सब के बीच विपक्षी नेताओं का चाल चरित्र और चेहरा भी सामने आ रहा है, जो विरोध के नाम पर देश विरोधी ताकतों के हाथ मजबूत करते नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो कल जिस वक्त संसद में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा हो रही थी, ठीक उसी वक्त श्रीनगर में सेना के जवान ऑपरेशन महादेव चला रहे थे। सेना को इस ऑपरेशन में बड़ी सफलता मिली। सेना ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया, लेकिन इस ऑपरेशन को लेकर सियासत गर्मा गई है, सवाल उठने लगे हैं। उसी पर एक विस्तारित रिपोर्ट देखिए। जब संसद में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बहस जारी थी, ठीक उसी वक्त श्रीनगर में सेना ऑपरेशन महादेव को अंजाम दे रही थी और ऑपरेशन महादेव में सेना ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। बताया जा रहा है कि इन तीनों आतंकियों का संबंध पहलगाम हमले से भी है। We were debating this issue today. Some of us must have seen in the news that an Operation Mahadev is being conducted in Jammu and Kashmir, targeted at terrorists, and it appears that at least one of those eliminated today was involved in the Pahalgam attack. ऑपरेशन महादेव में आतंकियों का मारा जाना सेना की बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। वहीं आतंकियों के मारे जाने की खुशी सबसे ज्यादा पहलगाम हमले के पीड़ित परिवारों को है। ये जो सफलता मिली है भारतीय सेना के नौजवानों ने और अधिकारियों ने अपने साथी
के साथ जो घटना हुई उसका कहीं ना कहीं उन्होंने बदला लिया है और ये सफलता जो मिली है उसमें वो बधाई के पात्र हैं। आतंकियों के ढेर होने पर पीड़ित परिवार खुश है, लेकिन आतंकियों के मारे जाने पर कुछ नेताओं के पेट में दर्द हो रहा है। उन्हें दुख हो रहा है कि आखिर आतंकी क्यों मारे जा रहे हैं। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा के दौरान आतंकी कैसे मारे गए। वहीं पप्पू यादव का कहना है कि ये डायवर्जन की कोशिश है। इतनी तेजी थी कि गौरव गोगोई ने यहाँ सवाल किया कि हमारी बहनों की मांगे उजड़ी हैं। हमने सुबह सवाल किया था कि उनकी पहचान कब होगी। अगर आपके अंदर इतनी तेजी थी, 100 दिन से कहाँ थे? 100 दिन से किस जगह बैठे हुए थे? आपने फटाक से करा और चिन्हित भी कर दिया कि हाँ यही वही आतंकवादी है। तो भैया सवाल खड़े होंगे कि आप एक इधर पार्लियामेंट चल रही है, उधर आप ठोक करके बता रहे हो, या आकर के सीना ठोक करके। तो आप बताओ ना कि ये आपने कब आइडेंटिफाई किया? कौन है ये? किसका इनकाउंटर हुआ? हमेशा डाइवर्ट करते रहो, फिर 2 दिन के बाद देखिएगा कुछ और डाइवर्ट होगा। पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर और फिर ऑपरेशन महादेव सरकार आतंकियों और आतंक परस्तों के फन कुचलने के लिए लगातार काम कर रही है और उसका असर भी दिख रहा है। लेकिन इन सब के बीच विपक्षी नेताओं का चाल, चरित्र और चेहरा भी सामने आ रहा है, जो विरोध के नाम पर देश विरोधी ताकतों के हाथ मजबूत करते नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो कल जिस वक्त संसद में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा हो रही थी, ठीक उसी वक्त श्रीनगर में सेना के जवान ऑपरेशन महादेव चला रहे थे। सेना को इस ऑपरेशन में बड़ी सफलता मिली। सेना ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया। लेकिन इस ऑपरेशन को लेकर सियासत गर्मा गई है, सवाल उठने लगे हैं। उसी पर एक विस्तारित रिपोर्ट देखिए। जब संसद में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बहस जारी थी, ठीक उसी वक्त श्रीनगर में सेना ऑपरेशन महादेव को अंजाम दे रही थी। और ऑपरेशन महादेव में सेना ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। बताया जा रहा है कि इन तीनों आतंकियों का संबंध पहलगाम हमले से भी है। We were debating this issue today. Some of us must have seen in the news that an Operation Mahadev is being conducted in Jammu and Kashmir, targeted at terrorists, and it appears that at least one of those eliminated today was involved in the Pahalgam attack. ऑपरेशन महादेव में आतंकियों का मारा जाना सेना की बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। वहीं आतंकियों के मारे जाने की खुशी सबसे ज्यादा पहलगाम हमले के पीड़ित परिवारों को है। ये जो सफलता मिली है भारतीय सेना के नौजवानों ने और अधिकारियों ने अपने साथी के साथ जो घटना हुई उसका कहीं ना कहीं उन्होंने बदला लिया है और ये सफलता जो मिली है उसमें वो बधाई के पात्र हैं। आतंकियों के ढेर होने पर पीड़ित परिवार खुश है, लेकिन आतंकियों के मारे जाने पर कुछ नेताओं के पेट में दर्द हो रहा है। उन्हें दुख हो रहा है कि आखिर आतंकी क्यों मारे जा रहे हैं। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा के दौरान आतंकी कैसे मारे गए। वहीं पप्पू यादव का कहना है कि ये डायवर्जन की कोशिश है। इतनी तेजी थी कि गौरव गोगोई ने यहाँ सवाल किया कि हमारी बहनों की मांगे उजड़ी हैं। हमने सुबह सवाल किया था कि उनकी पहचान कब होगी। अगर आपके अंदर इतनी तेजी थी, 100 दिन से कहाँ थे? 100 दिन से किस जगह बैठे हुए थे? आपने फटाक से करा और चिन्हित भी कर दिया कि हाँ यही वही आतंकवादी है। तो भैया सवाल खड़े होंगे कि आप एक इधर पार्लियामेंट चल रही है, उधर आप ठोक करके बता रहे हो, या आकर के सीना ठोक करके। तो आप बताओ ना कि ये आपने कब आइडेंटिफाई किया? कौन है ये? किसका इनकाउंटर हुआ? हमेशा डाइवर्ट करते रहो, फिर 2 दिन के बाद देखिएगा कुछ और डाइवर्ट होगा। पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर और फिर ऑपरेशन महादेव सरकार आतंकियों और आतंक परस्तों के फन कुचलने के लिए लगातार काम कर रही है और उसका असर भी दिख रहा है।
लेकिन इन सब के बीच विपक्षी नेताओं का चाल, चरित्र और चेहरा भी सामने आ रहा है, जो विरोध के नाम पर देश विरोधी ताकतों के हाथ मजबूत करते नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।